आने वाले 3 से 4 मिनट में आपके दिमाग में पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं फिट कर दूंगा। बस एक फॉर्मूले से पूरा 4 ईयर आप कैसे पढ़ सकते हो, सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेम वीडियो सर बाकी के टॉपिक्स पे बनाओ तो जरूर मैं बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट करना, याद से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब अगर आप 4 ईयर सीरीज में देखोगे तो जो मेजर टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, एक है हमारा 0 to 2 पाई इंटरवल, 0 to 2L इंटरवल, इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड में अगर इवन एंड ऑड कब रहेगा, जब -π to π रहेगा और -L to L रहेगा। हाफ रेंज सीरीज, यहाँ पे कोसाइन सीरीज है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन सीरीज है। हाफ रेंज सीरीज को हम हमेशा, जैसे ये 0 to 2 पाई है तो मैं यहाँ पे पाई लूंगा 0 to π। 0 to 2L है तो उसका हाफ क्या आएगा 0 to L। तो कहीं पे भी अगर हाफ रेंज सीरीज लिखा तो आपको डायरेक्टली समझना है कि ये क्या है 0 to π और ये क्या है 0 to L है। तो ये वर्ड सबसे ज्यादा मायने रखता है। A to Z में बताने वाला किस तरह से आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे, देखो ये रिसेंटली मैंने क्रैश कोर्स लिया है, क्रैश कोर्स के मेरे लेक्चर्स हैं और जो क्रैश कोर्स में मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा फॉर्मूला कवर करा है। स्टार्टिंग के आधे घंटे में मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूले दिमाग में बिठा के दिए। तो क्रैश कोर्स का इसलिए बहुत ज्यादा वैल्यू है। देखो पूरे के पूरे फॉर्मूले एक ही साथ मैंने पूरा का पूरा कवर करा है और बहुत अच्छे तरीके से। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो क्रैश कोर्स का इसलिए बहुत एक अलग ही लेवल का मजा है कि जहां पे आपको पूरा टॉपिक पहले ही आपको पता चल जाता है। जैसे अब देखो 0 to 2 पाई इंटरवल है। अब 0 to 2 पाई इंटरवल में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो A0 का फॉर्मूला बस ये आपको याद रखना है। अब देखो A0 का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई 0 to 2 पाई f(x)dx। अगर मैं इसकी बात करूं an का तो 1/पाई 0 to 2 पाई fx और यहाँ पे क्या है cos nx। ये याद रखना, इसमें nx आता है। सेम ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर आप f(x) की बात करोगे तो क्या आएगा A0 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx और यहाँ पे bn sin nx। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे सर हमारे यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 नहीं है, हमारे फॉर्मूले में हमारे टीचर ने 1/पाई दिया। दोस्तों दोनों का मतलब सेम है। अगर आपके टीचर्स ने यहाँ पे 2 नहीं लिया तो वो यहाँ पे 2 लेंगे, आप चेक कर लेना। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो, ये फॉर्मूला तुरंत आप पढ़ो, जहां जहां पे पाए है बस वहां पे एल ले लो। अगर अब देखो यहाँ पे 0 to 2L है, जहां पे पाया था वहां पे सब जगह पे हमने एन लिया। बस यहाँ पे एंगल्स में चेंजेस होगा। यहाँ पे क्या आता है nx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n πx/l। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब सर सम कैसे आएंगे, तो देखो जनरली इसके सम क्या आएंगे, f(x) इक्वल टू n स्क्वायर 0 to 2 पाई स्ट्रेटली आपको बोला रहेगा। यहाँ पे आपको क्या रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो 0 to 2 पाई नहीं है, 0 to a है, 0 to 3 है, 0 to 5 है। हाँ अगर यहाँ पे हाफ रेंज लिखा होता तो समझ जाना कि ये अगर 0 to 5 लिखा है तो 0 to L है, पर हाफ रेंज नहीं लिखा है तो मतलब ये 0 to 2L है। देखो यहाँ पे f(x) इक्वल टू दिया है 0 to 3 दिया है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है। अभी जैसे मैंने जब क्रैश कोर्स पढ़ाया तो उस टाइम तो मैं लिख लिख के समझाया, पर अभी आपको मुझे फास्ट बताना है इसलिए यहाँ पे पहले से सभी चीजें लिखी है। तो वहां पे आपके दिमाग में अच्छे से आप पूरा नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। देखो f(x) इक्वल टू क्या है दोस्तों, x स्क्वायर है। बस आपको क्या करना है पता है, चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे -x रखो, यहाँ पे भी -x रखो। माइनस का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो +x² आएगा और x² मतलब क्या है f(x). अगर ऐसा कंडीशन मिलता है उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर देखो यहाँ पे x³ है, चेक करने के लिए कभी भी ऑड और इवन कब चेक करेंगे, जब -π to π रहेगा, -L to L रहेगा। देखो -x रखा, -x का क्यूब लिया। अब कभी भी क्यूब का माइनस साइन बाहर आता है और ये x³ हो गया। तो ये देखो f(-x) -f(x) और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑड। अगर ऐसा कंडीशन है जैसे यहाँ पे f(x) मिला तो इवन है, -f(x) मिला तो ऑड है। और अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, साइन एक तरह से ऑड फंक्शन है, कॉस हमेशा इवन फंक्शन है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑड और इवन। अब शायद ही आपको इस लेवल पे इस तरह से कोई पढ़ाता होगा। अब देखो ऑड और इवन -π to π में आपको किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा फंक्शन इवन है, अब आपको पता चल गया ऑड और इवन कैसे निकालते हैं। और अगर समझो हमारा फंक्शन ऑड है तो आप किस तरह से फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाओगे। अगर हमारा फंक्शन दोस्तों इवन है तो देखो आपने पहले A0 का क्या फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो। ये देखो आपने A0 का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पहले A0 का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/2 पाई 0 to 2 पाई f(x) dx। सबसे पहली बात है अगर हमारा फंक्शन इवन है तो यहाँ पे
ये हमारा क्या इवन है। अगर हमारा आंसर ऑड आया तो जीरो ले लेने का, पर अच्छा है कि इवन है, तो इवन है तो यहाँ पे जीरो नहीं है। दूसरी चीज, हमने हमेशा ये प्रॉपर्टी वाइज आया, इसके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लगता है। तो देखो यहाँ माइनस पाई टू पाई है, तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या करूंगा, जीरो टू पाई लूंगा। एक्चुअली वो ऑड इवन की प्रॉपर्टी है। और बस आपने ये जो फॉर्मूला याद रखा है, यही फॉर्मूला याद रखो, ऑड और इवन आएगा बस याद रखो, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब बस इसको आप जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/पाई। और बस ये लिमिट याद रखना, 0 to क्या है दोस्तों, पाई। ये हो गया फॉर्मूला। मतलब आपको कुछ नहीं याद रखना है यार, पीछे का एक ही फॉर्मूला याद रखो, बस ऑड इवन मतलब 2 से मल्टीप्लाई। देखो ये वाला भी पार्ट है। अब ये वाला पार्ट अगर आप लिखने जा रहे हो, तो फॉर्मूला जो आपको पहले से ही पता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है, जीरो, समझो फॉर्मूला है, आप जो मैं पीछे का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/पाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स और डी एक्स, ये आपने लिख दिया। बट अब मुझे बताओ, ये एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इवन आया है, ये इवन है। कॉस मतलब मैंने पीछे ही बोला इवन होता है, जैसे आप प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो वैसे इवन 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 होता है। तो ये दोनों इवन है, तो आंसर भी इवन आएगा, मतलब ये अपने को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बस सर ने क्या बोला, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बस 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम फॉर्मूला है, बस इंटरवल क्या है, 0 to पाई। अब यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे इसके बाद वाला फॉर्मूला सेम फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, बी एन। अब देखो दोस्तों, ये इवन है क्योंकि इवन बोला है ना, और ये क्या है दोस्तों, ऑड है। साइन ऑड होता है, इवन और ऑड, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इवन और ऑड क्या होगा, जैसे प्लस माइनस माइनस है, वैसे इवन एंड ऑड का आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड आएगा, तो ऑड मैंने बोला कि ऑड आया तो डायरेक्ट जीरो लेना है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिया है। और समथिंग फॉर्मूला जो अपना बेसिक फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस इसके अंदर आपको ये वाला बी एन वाला पार्ट नहीं लिया हो। सेम यहाँ पे अगर आप ये लिखने जा रहे हो, तो पहला फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, क्या होगा, 1/2 पाई 0 to 2 पाई, यहाँ पे क्या आता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो आपको पता है ये क्या है, ऑड है, और मैंने बोला जब ऑड आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर जीरो आएगा, इसलिए जीरो है। और इसके बाद दोस्तों अगर समझो, यहाँ पे यहाँ cos nx आता है ना ए एन में, तो अब देखो cos nx आ रहा है, तो आपको पता है ये क्या है, ऑड है, ये ऑड है ना अब। और ये cos क्या है दोस्तों, इवन है। ऑड और इवन क्या आएगा, आंसर ऑड आएगा। तो फाइनली इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी जीरो लेंगे, और लास्ट वाला सेम है, बस आगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो आपको कितना सिंपल मैंने फॉर्मूला बता दिया है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बस याद रखो, ये फॉर्मूला सेम है, जहां पे एल है, जहां पे इसमें पाई है वहां पे इसमें एल है, जहां पे यहाँ पे एन एक्स है वहां पे एन पाई एक्स बाय एल है। उसके बाद दोस्तों ऑड इवन में तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑड इवन में दिमाग में बस एक चीज बिठा के रखना है कि जहां पे देखो ये इवन फंक्शन में लास्ट वाला जीरो है, ऑड में स्टार्टिंग का 2 जीरो है, और बाकी के सब में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 था कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर 2 आ गया, यहाँ पे भी ऊपर 2 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑड और इवन फंक्शन माइनस एल टू एल। भाई सेम है, जहां पे पाए था वहां पे एल ले लो, और जहां पे एन एक्स था वहां पे एन पाए एक्स बाय एल ले लो। कितना सिंपल तरीका, देखो देखो जहां पे यहाँ पे पाया था एल ले लिया, यहाँ पे भी एल ले लिया, यहाँ पे देखो एंगल चेंज हो गया, एन पाई एक्स, ये वैसे ही जीरो, सब कुछ जीरो। लास्ट वाले में भी देखो यहाँ पे एन, यहाँ पे एन एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन पाई एक्स बाय एल। सेम पूरा का पूरा फंडा है। अब क्वेश्चन सर कैसे पूछते हैं वो भी आप बता सकते हो क्या। देखो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इंटरवल दिया रहेगा माइनस पाई टू पाई, तो डायरेक्ट समझ जाना ये है। इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे -1 to 1, तो मतलब ये अपना इंटरवल कौन सा है दोस्तों, -L to L वाला, मतलब L इक्वल टू डायरेक्ट 1 आएगा। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज है। अब हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज को बहुत सारे लोग ना अलग से याद करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई हाफ रेंज कोसाइन और साइन सीरीज पूरा का पूरा आप जो पीछे आपने पढ़ा ना -L to L, वही सेम है। उसमें जो इवन वाला पार्ट है वो कोसाइन है। देखो इसमें जो इवन वाला पार्ट है, इवन वाला पार्ट पूरा का पूरा अपना कोसाइन में वही है, कुछ अलग नहीं है। देखो कोसाइन में वही है, और उसमें जो ऑड वाला पार्ट है वही आपका साइन है। तो ऐसे पूरा का पूरा पार्ट है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब देखो इसके बाद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ ये आपको एक पार्शियल आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। 1/2 पाई ये हमेशा चेंज होता है, कभी यहाँ पे 1/L आता है, 0 to L, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है।
ये देखो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रहेगा और ये ए नॉट का स्क्वायर और 1/2 समीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ये भी आपको पता, मोस्टली ये आइडेंटिटीज इसके प्रूफ के लिए यूज होता है। देन इसके बाद दोस्तों मैंने टोटल, इसके बाद मैंने देखो 36 स्लाइड्स लिए, बहुत सारे मैंने हर टाइप्स के सम सॉल्व कराए। वो यहाँ पे 36 नहीं 38 स्लाइड्स है। तो चलो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। रिसेंटली मेरा एक यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शेयर की कि पढ़ना कैसे है। तो क्रैश कोर्स में हम इस तरह से चीज़ों को पढ़ाते हैं। जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वो अलग होते हैं। रेगुलर लेक्चर्स में कैसा होता है, अब ये पूरा का पूरा मैंने क्रैश कोर्स 2.5 घंटे का मेरा लेक्चर, अब 2.5 घंटा अगर कोई देख ले, जिनको फोरियर सीरीज है सिलेबस में, उनको ये लेक्चर मैं भेजने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छा मैंने ये लेक्चर्स लिया है, और इतना अच्छा शानदार मेरे लेक्चर्स हुए हैं कि अगर आप ये 2.5 घंटे का लेक्चर्स देख लो तो 4 ईयर का हर एक पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ये जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन की, मैंने जब वहाँ पे पढ़ाया तो आधा घंटा लगा। हर एक चीज़ मैं याद से उनको याद भी कराते जा रहा था। तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो इस लेवल की आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, और इस लेवल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जाओ, और एप्लीकेशन में देखो मैं इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।